नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिलहाल आया हूं। तो जो ओपोनेंट मिले भारतीय प्लेयर हैं, इनके अंक है 2596। तो शानदार अंक है। तो शुरुआत करते हैं मैच की। लाइव मैच है, टाइम बाउंडेड मैच है। वो भी वुमन है, मैं भी वुमन हूँ। तो सबसे पहले E2 वाले पॉन को उठाकर E4 पोजीशन पर मैंने रख दिया है। तो ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया, इन्होंने मूव चल दिया है और C7 से पॉन उठाकर C5 पोजीशन पर रखा है। तो सबसे पहले मैं बिशप उठाकर C4 पोजीशन पर रखूँगा और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये G8 वाला नाइट नहीं उठाए। देखिए, इस मैच में मैं फिर से रिस्क लूँगा और सबसे पहले इनको एक चेक दूंगा, जैसे कि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि मैं रिस्क लूँगा। तो मैंने चेक दिया है और चेक बचने के लिए इन्हें मेरा बिशप मारना पड़ेगा। उसके बाद मैं इनको एक चेक और दूंगा। बढ़िया, तो अब इस पॉन को मार देना है और उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच शानदार है और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो सबसे पहले क्वीन मुझे हटाना है। क्वीन कहाँ रखूँ? तो क्वीन में E3 पोजीशन पर लेके आ गया हूँ। तो क्या मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ? हाल फिलहाल में तो नहीं। इस पॉन को 2 कदम आगे चलना है, क्योंकि अगर इनको ट्रैप करना है तो मूव तो चलना ही पड़ेगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया। और नाइट बाहर चलना है, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। लेकिन देखिए, ये अपना नाइट B4 पोजीशन पर रख सकते हैं, तो ये भी मुझे चेक देना चाहेंगे। तो अब ये कौन सा मूव चलेगा? क्योंकि अगर इन्होंने B4 पर रखा तो मैं अपने B1 वाले नाइट को उठाकर A3 पोजीशन पर रख दूंगा। तो हाल फिलहाल वहाँ से कोई खतरा है नहीं। तो इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है, देखना है उसके बाद ये कौन सा मूव चलेगा। तो मैच शानदार है और इनको अगर ट्रैप करना है तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे लगातार सोचना पड़ रहा है। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो सबसे पहले एक काम करूँगा, D2 वाले पॉन को उठाकर D3 पोजीशन में चल दूंगा। देखिए, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैं इनको एक चेक देना चाहता हूँ। बढ़िया, तो ये क्वीन बाहर लाए हैं। तो अगर क्वीन बाहर लाए हैं तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम करूँगा और E4 वाले पॉन को उठाकर E5 पोजीशन पे चल दूंगा। सबसे सही मूव यही है हाल फिलहाल में, और इनके मूव का इंतज़ार। क्या मैंने गलती की? नहीं, ये अपना नाइट D5 पोजीशन पे रखेंगे। और अगर इन्होंने D5 पोजीशन पे अपना नाइट रखा तो मैं क्वीन कहाँ रखूँ? क्वीन कहाँ रखूँ ये मुझे सोचना है। क्वीन में E4 पोजीशन पर रख सकता हूँ और अब इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेगा। देखिए, चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैच शानदार है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए, अभी तक मैंने अपने 3 चेस पीस बाहर नहीं निकाले, जो कि बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है और मुझे अपना नाइट बाहर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले नाइट उठाकर मैं कौन सी पोजीशन पे रखूँ? क्या मुझे कहीं से चेक पड़ने वाला है? हाल फिलहाल में तो नहीं। तो नाइट A3 पोजीशन पर मैं रखूँगा, क्योंकि उसके बाद मैं अपने नाइट को C4 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ, जिससे कि अपना क्वीन बचाएं। और जैसे ही C4 पर रखूँगा फिर कौन सा मूव चलूँ? तो अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं, लेकिन देखिए, मैं अपना नाइट C4 पर रखूँगा और उसके बाद अपने नाइट को डायरेक्ट। आहा, बढ़िया मूव इन्होंने अच्छा चला है।
तो इस पॉन को मैं एक कदम आगे चल दूं क्या? यस, हाल फिलहाल में इस पॉन को एक कदम आगे चल सकता हूं और मुझे अभी इनसे कोई खतरा है नहीं। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। और देखना है इनका मूव। बढ़िया। तो मैं अपने बिशप का बलिदान दूंगा क्योंकि मैं नाइट बाहर निकालना चाहता हूँ और इनको एक चेक देना है। देखिए, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही सोचूंगा कि कौन सा मूव चलूँ। तो अगर इन्होंने अपने H6 वाले पॉन से मेरा बिशप मारा तो मैं नाइट से इनका G5 वाला पॉन मारूंगा और इनको ट्रैप करने की कोशिश करूंगा। सबसे जो बड़ा इशू है वो यही है कि इनको ट्रैप करना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। तो इन्होंने मेरा बिशप नहीं मारा है, तो सबसे पहले एक काम करूंगा और मैं अपना बिशप उठाकर इस पोजीशन पे चल दूंगा क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनको ट्रैप करना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये कौन से मूव चलेंगे? तो या तो अब ये अपने नाइट से मेरा बिशप मारेंगे, तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो बढ़िया मैच। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। खिलाड़ी होशियार है। बढ़िया। तो क्या इनका बिशप मारा गया ये मुझे देखना है। यस, बिशप तो इनका मारा ही जाएगा, बिशप नहीं बचा पाएंगे। बिशप तो इनका मारा ही जाएगा, किसी भी कीमत पर बिशप नहीं बचेगा। तो उन्होंने मिस्टेक कर दी है और हाल फिलहाल में ये मुझे कहीं से चेक भी नहीं दे पाएंगे। तो मिस्टेक तो इन्होंने कर दी है। देखिए, यही मैं आपको बोल रहा था कि सोच समझ के ही मूव चलने पड़ेंगे। तो मैंने इनको थोड़ा सा ट्रैप तो कर लिया है, बिशप इनका मारा गया, लेकिन कैसलिंग मैंने अभी तक नहीं की। जैसे कि मैंने आपसे कहा बिशप मारा गया तो सबसे पहले चेक दूंगा। बढ़िया। एक और मिस्टेक, क्योंकि मैं इनको एक चेक और दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो दो इन्होंने मिस्टेक की हैं। बढ़िया। अब कौन सा मूव चलूँ? तो नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो नाइट को सबसे पहले मैं कहाँ रखूँ? इसको H4 पोजीशन पर रख सकता हूँ क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? कैसलिंग देखिए अभी तक मैंने नहीं किया है, बहुत बड़ी इन्होंने मिस्टेक की लगातार। नाइट बचना बहुत ही ज़रूरी था, तो नाइट मैंने बच लिया है और अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूं? तो सबसे पहले क्या कैसलिंग कर लेनी चाहिए? नहीं, हाल फिलहाल में नहीं, और इनको एक चेक देना चाहिए, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मैंने आपके पास सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले तो मुझे अपना रूख बचाना पड़ेगा, तो कैसलिंग कर लेनी चाहिए। कैसलिंग मैंने कर ली है इस समय और इनके मुंह पे इंतज़ार। तो बहुत ही बढ़िया मैच। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। कैसलिंग मैंने एकदम लास्ट पोजीशन पे आके की है। देखिए, जो कि मैंने लास्ट तक वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई है। अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मेरे मोबाइल की बैटरी थोड़ी सी डिस्चार्ज हो गई, तो मैंने उसको चार्ज किया है। देखिए, ओह माय गॉड। तो डायरेक्ट ये चेकमेट करने वाले हैं क्या? मुझे तो लग रहा है डायरेक्ट चेकमेट करने वाले हैं। तो कौन सा मूव चलना चाहिए? मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा।
कौन सा मूव चलूँ? तो भाई डायरेक्ट चेकमेट होने वाली है, तो सबसे पहले तो उनको चेक देना पड़ेगा, लेकिन कहाँ से? तो एक काम करना पड़ेगा, क्वीन से ही चेक देना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलेंगे। मैच शानदार है। तो मेरी तो चेकमेट होने वाली है दोस्तों, तो कौन सा मूव चलूँ? देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने की है और कैसलिंग गलत टाइम पे कर ली है, तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि मुझे अगर चेकमेट बचनी है तो कौन सा मूव चलूँ, ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये कहाँ चलेंगे? देखिए बहुत कर्रा मैच फंसा हुआ है दोस्तों, मेरी एक गलती डायरेक्ट सीधी मेरी हार का कारण बनेगी, और अगर मुझे हार बचनी है तो मुझे इनको चेक देना पड़ेगा और इनका क्वीन मारना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, तभी मैं बच पाऊँगा, और मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। इनका क्वीन मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बस मैं एक कदम की दूरी पे हूँ, डायरेक्ट चेकमेट हो सकती है, तो मैंने इनको चेक दिया है क्योंकि इनका क्वीन मारना बहुत ज़रूरी है। तो इनका क्वीन मार दिया है तो कम से कम चेकमेट तो मेरी अब बच गई है। अब ये कौन से मूव चलेंगे? कोई बात नहीं, सबसे पहले तो मैं एक काम करूँगा, और क्या कहीं से नहीं 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 सबसे पहले काम करना है और इनके नाइट को यहाँ से हटाना है, उसके बाद कोई आगे का मूव चलूँगा। मैच बढ़िया है, इस पॉन को मार देना चाहिए, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, और अपने किंग को सेफ रखना बहुत ही ज़रूरी है, तो सबसे पहले इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों भाई हारेगा, तो अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो इनका बिशप तो मुझे मारना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले ये नाइट बचेंगे, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मुझे इनको एक चेक दे देनी चाहिए क्या? नहीं, ये तो एक काम कर सकता हूँ, और अपना दूसरा रूक अगर नहीं 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 दूसरे रूक को E3 पोजीशन में रख सकता हूँ, और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो शानदार मैच, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अगर मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले अपना डिपेंड करेगा इनके मूव पर। देखिए चेक भी बचना है मुझे, और इनको ट्रैप भी करना है, तो अब ये कौन से मूव चलेंगे। ये अपने नाइट को G3
G3 पोजीशन में चल सकते हैं, और अगर G3 पे चला तो मैं अपने रूक को उठाकर E6 पोजीशन में चल दूंगा। देखिए दूसरे नाइट का अभी तक मैं यूज़ नहीं कर पाया हूँ। तो 2596 इनके अंक हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस खेलना सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और मैं लाइव आके चेस सिखाता हूँ। उसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि देखिए मैं कोई बहुत बड़ा महान प्लेयर तो हूँ नहीं, ना ही मेरी कोई ट्रेनिंग हुई है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हो सकता है कि अपोनेंट मुझसे बड़ा प्लेयर हो, तो या तो अपोनेंट मुझे ट्रैप करने के लिए अपने मूव चलेगा, या फिर मैं अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए अपने मूव चलूँगा। तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे मैं हारूँ या जीतूँ, आपको न्यू मूव और स्ट्रेटजी सीखने में मज़ा आएगा। तो आपको तो नए मूव और स्ट्रेटजी सीखने को मिलेगी ही। तो अब कौन सा मूव चलूँ? मैच शानदार है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया। तो कौन सा मूव चलूँ? ओके, तो ये अदला बदली के गेम पे उतर आए हैं, कोई बात नहीं। अदला बदली गेम पे उतर आए, तो कौन सा मूव चलना चाहिए? क्योंकि जैसे मैं रूम वहाँ पर चलूँगा, ये वापस अपना नाइट D7 पोजीशन में चल देंगे। तो मेरे पास क्या कोई ऑप्शन है? नहीं। मैं अपना रूक इस पोजीशन पे ले आऊँगा, क्योंकि मैं ड्रॉ नहीं चाहता मैच। तो अपने नाइट से अगर इन्होंने मेरा एक रूक मारा, तो इनका नाइट तो जाएगा ही। कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। मैच शानदार है, और सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो उनको एक चेक दे देना चाहिए। उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। किंग बाहर लाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे, ये मुझे देखना है। देखिए मैं चाहता हूँ तो अपने B2 वाले पॉन से इनका C3 वाला पॉन मार सकता था, लेकिन उसको मारने की कोई ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई। तो सबसे पहले इनको एक चेक दे देना चाहिए, जो सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है। खिलाड़ी होशियार है, और सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा।
देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली कोई मैं मूव चलूँगा। तो इनका C3 वाला पॉन मारना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर इन्होंने जब मैं इनका C3 वाला पॉन मारूंगा, इन्होंने रूक से मेरा H1 वाला पॉन मारा भी तो भी मैं कम से कम इनको एक चेक तो दे ही सकता हूँ, और इनका रूक मार दूंगा तो अल्टीमेटली जीत तो निश्चित है, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर मेरा पॉन इन्होंने नहीं मारा तो कौन सा मूव चलूँ। अपने किंग को इस कदम पे लेके आना है, उसके बाद ही सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले इनको एक चेक देना है, उसके बाद इनको एक चेक और देना है। तो इतनी आसानी से हार मारने वाले लग नहीं रहे हैं, इनको सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। खिलाड़ी बढ़िया है। कैसे इनको ट्रैप करूं ये मुझे सोचना है हाल फिलहाल में। इंटरेस्टिंग मैच, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अभी कौन सा मूव चलेंगे, कोई बात नहीं, हाल फिलहाल में मुझे इनसे कोई लॉस है नहीं। इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं इनका A5 वाला पॉन मारूंगा, क्योंकि अगर मैंने नहीं मारा तो मैच ड्रॉ भी हो सकता है, और एक चेस पीस मारना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक रूल होता है 50 मूव तक अगर आपने कोई चेस पीस नहीं मारा तो मैच ड्रॉ भी हो सकता है। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चले। मैच शानदार है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा, तो इनका A5 वाला पॉन तो मुझे मारना ही है। तो अगर मैं नाइट उठाकर D4 पोजीशन पर रख लेता हूं तो क्या मुझे फ़ायदा होगा, ये अपना किंग आगे बढ़ देंगे। तो इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा लेना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, कभी भी चेस प्लेयर को हल्के में नहीं ले सकते। 2596 इनके अंक हैं, तो इस पॉन को मारना पड़ेगा। और अब फाइनली ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हार तो इनकी निश्चित है। अब मुझ पर जो 50 मूव की जो बाउंडेशन थी ड्रॉ वाली, वो हट गई है, क्योंकि एक चेस पीस मारा जा चुका है, वरना ये मैच ड्रॉ हो सकता था। तो अब देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा।
25 मिनट हो चुके हैं। अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़, ये समझ गए देखिए, और मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरा मूव या स्ट्रेटजी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।